हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर जॉब सर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट के बारे में और साथ में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेड है सीआरपीएफ ट्रेडमैन में जिनकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। जिन लोगों का पीएसटी, पीईटी, डीएमई और आरएमई जो भी है वो फिट हो गए हैं वो लोग फाइनली। तो उन लोगों को अगर फिट होने के बाद उन लोगों की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। अगर जिन लोगों का फाइनल हो गया है तो वो ऐसे मानकर चलें कि उनकी जॉब 99% पक्की हो गई है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स में ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ ना के बराबर बढ़ने वाली है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ने वाली है। तो इन ट्रेड के बारे में बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी ट्रेड हैं जिनकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और ड्राइवर वालों के लिए ज़रूर वीडियो ये ज़रूर देखें ड्राइवर वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्राइवर के लिए है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो भी ड्राइवर के लिए है। हालांकि मैं सभी के बारे में बात करूंगा। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत अधिक समय हो चुका है, लगभग 3 महीने का समय होने जा रहा है और अभी तक सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के फाइनल रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं चल रहा है। ना ही सीआरपीएफ ने कोई नोटिस निकाला है रिजल्ट के रिगार्डिंग कि हम इस डेट में आपका रिजल्ट देंगे, इस डेट में नहीं देंगे। हालांकि उससे पहले जो भर्तियाँ हुई थी सीआरपीएफ एससीएम पैरामेडिकल की, उसमें इतना टाइम नहीं लगा था फाइनल रिजल्ट देने के बाद, क्योंकि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं फाइनल के बाद, जैसे पीएसटी, पीईटी, पीएसटी, डीएमई, आरएमई होने के बाद, तो उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। लगभग 12,000 के आसपास लोग रहे थे इसमें। 12,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे वो बचे थे और लोग वैकेंसी थी 9,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो उसमें इतना दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट बनाने में, फीडिंग करने में बहुत टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों में। क्योंकि अगर मान लो कि 12,000 में से 12,000 अगर लोग पास किए होंगे तो सारा प्रोसेस, तो उसके बाद में अगर 9,000 या 8,500 जो भी पोस्ट है, 9,212 थी, उसके बाद तो कम हो गई थी शायद कुछ पोस्ट, तो उसके बाद 9,000 के आसपास फिर भी अभी बची होंगी। तो उसमें फीडिंग करने में या सिर्फ 8-10 दिन का समय लगता है, इतना लंबा समय नहीं लगता है। लेकिन कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स रहे होंगे शायद, इसी वजह से ये रिजल्ट रोका गया है। मैनेजमेंट रीजन्स कुछ भी रहे होंगे, सीआरपीएफ की तरफ से अपना कोई रीज़न रहा होगा, तभी ये रिजल्ट लेट किया गया है। हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खाली ना हो, या ट्रेनिंग सेंटर तो खाली है, वैसे जीडी की वैकेंसी हो गई है, कुछ और इशू रहा हो ट्रेनिंग सेंटर कोई ट्रेनिंग के बाद भेजने के बाद, क्योंकि अब अगर ये रिजल्ट दे देंगे फिर इन्हें ट्रेनिंग पे भेजना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सोचा हो कि जीडी वालों के साथ में ट्रेनिंग पे भेजें। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जीडी का भी 9 नवंबर तक शायद फिजिकल जो वगैरह चलेंगे, उनके फिजिकल वगैरह और पीटी, पीएसटी, डीएमई, आरएमई सब साथ ही हो रहे हैं उनके। तो हो सकता है इनके साथ ही आपको ट्रेनिंग पे भेजें, ये भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि आपका जो रोज़गार मेला है वो 29 अक्टूबर को होने जा रहा है, 29 अक्टूबर को, और उसमें ज्वाइनिंग की बात चल रही है कि आपको इसमें नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला है। ऐसी बातें चल रही है मार्केट में। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन कोई 100% इसको अगर कहे कि मिल ही जाएगा तो बिल्कुल भी ये बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि मिल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं मिलना। अगर सीआरपीएफ चाहे तो 22 और 23 के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर सकती है, 22-23 अक्टूबर के आसपास में। 22-23 अक्टूबर में अगर रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं तो यहाँ पर वो उन्हें जो आपका रिजल्ट है वो दे सकते हैं वहाँ पर। 29 अक्टूबर में आपको जो नियुक्ति पत्र है वो बांट सकते हैं। और अगर ये 29 में नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो 21-22 तक इनको रिजल्ट भी अनाउंस करना होगा, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम तो देना ही होगा। ऐसा नहीं कि 28 में रिजल्ट आएगा और 29 में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। अगर ये लोग नियुक्ति पत्र 29 में रोजगार मेला में देंगे तो फिर आपको जो रिजल्ट है 22-23 तक अधिकतम आ जाएगा। और हो सकता है कि रोजगार मेला पहले भी इसमें लगा था, शायद 22 अक्टूबर की या 24 अक्टूबर की डेट थी, तो उसको बाद में हटाकर 29 अक्टूबर कर दिया गया। ऐसे ही डेट ही बढ़ती आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि रोजगार मेले की जो डेट है वो अभी एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंड भी हो सकती है, यानी कि डेट है वो आगे भी बढ़ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 29 को हो ही जाए। हालांकि जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो मंत्रालय है भारत सरकार का, जो कार्मिक विभाग बोलते हैं इसे, तो उसमें तो उन्होंने जो लेटर निकाला, उनका ऑफिशियल जो लेटर आया है उसमें तो यही बताया कि यहाँ पे जो 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण है रोजगार मेला के तहत वो कई विभागों में वो होने वाला है। हालांकि कौन कौन से विभाग होंगे उसमें ये नहीं बताया गया है, लेकिन एक विभाग जरूर बताया गया है कि डाक विभाग के बारे में जरूर स्पेशली बताया गया था कि डाक विभाग होगा और डीओपीटी होगा। डीओपीटी मतलब यही होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में सभी आ जाते हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसी होती है सभी विभाग की होती हैं, जैसे सीजीएल वगैरह की होती हैं, और भी कोई अदर हो, सेंट्रल की जितनी वैकेंसी होती है तो सारी डीओपीटी में आ जाती हैं। तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन भी उनमें से एक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन को नहीं मिल सकता। तो चलिए आप चलते हैं कि आप पहले तो बात रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेड हैं जिनका जो सिलेक्शन है वो 100% नहीं तो 99% हो जाएगा। जिन लोगों का पीईटी, पीएसटी, डीएमई हो गया तो वो लोग अपना सिलेक्शन 99% श्योर माने और उनकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। तो चलिए देखिए, ड्राइवर की बात करते हैं। सबसे पहले तो ड्राइवर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है 2372, और ड्राइवर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी कम है। क्योंकि कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस में मांगा गया है। तो क्लास 10 तो सभी होते हैं, ये नॉर्मल
योग्यता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एचएमवी जो लाइसेंस होता है वो हर किसी के पास नहीं होता और ड्राइविंग भी हर किसी को नहीं आती। और ड्राइविंग एचएमवी लाइसेंस तभी बनता है जब आपको हैवी मोटर व्हीकल होगा, उसको चलाने का आपकी नॉलेज होगी, आप चला पाते होंगे, तभी आपका एचएमवी लाइसेंस बनता है। ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको चला के दिखाना होता है। तो हैवी मोटर व्हीकल आप तभी चला सकते हैं जब आपने चलाई हो पहले कभी। तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि टेस्ट में भी वहाँ पे वो होते हैं, पार्किंग वगैरह में लगवाते हैं। तो ये सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो एचएमवी, क्योंकि एलएमवी बनता है उसके 2 3 साल 4 साल बाद, तो एचएमवी बनता है, इसमें लंबा प्रोसेस होता है। तो हर कोई ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं था, तो सबसे कम फॉर्म भी इसी में पड़े थे और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी में थी ड्राइवर की। तो ड्राइवर वाले आप मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन तो 100% है। अगर आपका सभी फिट हो गए हैं, सभी चीज़ों के बाद पीटी पीएसटी और डीएमई के बाद अगर आप फिट हो गए हैं, ग्राउंड फिट हो गए हैं, रिमेडियल फिट जो भी हो गए हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आप मानकर चलिए कि आपका 100% जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। और आपकी इसमें जॉब सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के ड्राइवर में लगने वाली है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। 23,372 पोस्ट हैं और इसमें लगभग जो पास हुए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पास नहीं हुए होंगे। 2,2500 के आसपास, अगर मुझे तो नहीं लगता कि 2500 भी हुए होंगे। 2 से 22-2300 के आसपास ही हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं हो सकता है कम भी हो इससे, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, इतना पता है। क्योंकि जो ड्राइवर में पहले तो कंपटीशन कम था और वैकेंसी भी बहुत सारी है। तो ड्राइवर वाले अपना मानकर चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें होने वाला है। जिन लोगों का भी फाइनल सब कुछ ग्राउंड फिट हो गए हैं वो, या रिमेडिकल फिट हो गए हैं। तो मोटर मैकेनिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो आपका वैकेंसी है वो इसमें आईटीआई मांगी गई है और 10th मैट्रिक। तो आईटीआई देखिए सभी लोगों के पास नहीं होती है, कुछ लोगों के पास आईटीआई होती है। और सीआरपीएफ ट्रेडमैन वैसे तो टेक्निकल ट्रेडमैन है ये, वो पहले तो कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि इसमें आईटीआई कंपलसरी होती है, लेकिन इसमें सभी ट्रेडों के लिए जो आईटीआई थी वो कंपलसरी नहीं थी। दो कुछ स्टेट थी इसमें, जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल है, तो इसमें भी काफ़ी कंपटीशन कम था, क्योंकि इसमें आईटीआई मांगी गई थी। तो और इसमें भी जो मुझे लग रहा है कि फॉर्म भरे गए थे वो भी काफ़ी कम थे, क्योंकि जो मेरा भी इसमें हुआ था सीआरपीएफ ट्रेडमेंट में, तो उसमें काफ़ी जो प्रोसेस था उसमें तो मैंने और भी जो लोग थे मिलने वाले से, और साथ कोई मोटर मैकेनिक व्हीकल का मुझे तो दिखा नहीं, बहुत ही कम लोग होंगे। तो इसमें भी काफ़ी कंपटीशन कम रहने वाला है। आप लोग बेफिक्र रहें, जो जिनका भी हो चुका है तो 99% आप श्योर मानिए इसमें मोटर मैकेनिक व्हीकल में कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसमें भी आप कंपटीशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बाकी रही बात तो मोची, कारपेंटर, टेलर, तो इनमें भी वैसे, क्योंकि ये इनमें वैसे कुछ स्पेशल योग्यता तो नहीं मांगी गई है, लेकिन जो इसमें जो आपको कार्य करना आना चाहिए, टेलर को कपड़ा सिलना हर किसी को नहीं आता है, ना ही कारपेंट्री हर कोई कर पाएगा, ना ही कोई जूते हर कोई सिल पाएगा। तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा कंपटीशन कम रह सकता है। हालांकि इनकी कट ऑफ जो एक दो नंबर बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है कि इनकी बिल्कुल भी सेम नहीं रह सकती। शायद मुझे लग रहा है कि 1-2 नंबर जरूर बढ़ेगी किसी कट ऑफ। और ब्रास बैंड, पाइप बैंड में इसमें भी 1-2 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांस है। रही बात बिगुलर की, बिगुलर में बहुत कम चांस है कट ऑफ बढ़ने के, बिगुलर में शायद 1 नंबर या 1.5 नंबर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो वही कट ऑफ रहने वाली है। और जिन लोगों का अगर इसमें बिगुलर पे पड़ा हुआ है फॉर्म, तो बिगुलर वाले मानकर चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% या 99% आप मानकर चलिए कि आपका जो रिजल्ट है इसमें पॉजिटिव ही आएगा। और आपका इसमें सिलेक्शन है वो मुझे तो नहीं लगता कोई रोकने वाला है, क्योंकि बिगुलर बजाना आना भी चाहिए। तो कैसे कुछ ट्रेड और थी, ऐसे कुक वाटर करियर थी, तो इसमें अगर आपको नहीं भी आती होगी, नॉलेज थोड़ी बहुत आती होगी, तब भी आप कर लेंगे। ये सफाई कर्मचारी थी, सो उसमें आप कर लेंगे जैसा भी होगा। इसमें इतनी स्पेशल, लेकिन बिगुलर में आपको बिगुल बजाना आना चाहिए, तभी आप हो पाएगा। तो इसमें काफ़ी कंपटीशन कम था और बिगुलर में फॉर्म भी लोगों ने डाला था, ऐसा नहीं डाला था, लेकिन कंपटीशन इसमें कम था बिगुलर में और अब ट्रेड की अपेक्षा। तो बिगुलर वालों के लिए कंपटीशन काफ़ी कम है, तो आप लोगों का सिलेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और रही बात माली, पेंटर, और इनमें इनका भी जो 1 से 2 नंबर है वो इनकी कट ऑफ बढ़ने के चांस ज़रूर हैं। इनकी जो कट ऑफ है सेम नहीं रह सकती। और कुक वाटर करियर में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। 1 से 1.5 नंबर आप मानकर चलिए कि आपकी कट ऑफ है वो 1 से 1.5 नंबर बढ़ने वाली है। और धोबी सफाई कर्मचारी की बात रही तो उसमें भी 821 वैकेंसी थी शायद सफाई कर्मचारी धोबी में। तो इनमें इनके भी 2 से आप 4 नंबर मानकर चलिए कि इनकी जो कट ऑफ है। धोबी सफाई कर्मचारी है, क्योंकि सफाई कर्मचारी में सबसे एस के बोलते हैं इसको ट्रेड को, तो एस के ट्रेड में सबसे ज़्यादा बच्चे थे, तो उसकी कट ऑफ ज़रूर मुझे लग रहा है कि 4 या 5 नंबर भी बढ़ सकती है उसकी कट ऑफ, ज़्यादा नहीं तो 5 नंबर के आसपास बढ़ सकती है। तो ये सारी ट्रेडों के बारे में बात कर ली मैंने। अगर कोई भी आपकी ट्रेड बची हो, शायद मुझे नहीं लगता बची हो, 1-2 ट्रेड हैं वो, लेकिन उनमें भी काफ़ी कंपटीशन इतना नहीं था, और जो भी था लेके 1-2 नंबर बढ़ेगा उसमें भी ऐसी कोई, लेकिन इतनी बड़ी कोई ट्रेड नहीं है जिसमें जैसे बिगुलर वगैरह है, बिगुलर ड्राइवर और यहाँ पर मोटर मैकेनिक व्हीकल, इनमें सबसे कम कंपटीशन है। बाकी सभी ट्रेड है उनमें कंपटीशन है ज़रूर, लेकिन 1-2 नंबर का है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो एस के यानी सफाई कर्मचारी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म थे उसी में अप्लाई हुए थे। और रही बात आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका अगर आपका 29 को आपको नियुक्ति पत्र ये लोग देते हैं 29 में, तो आपका ये रिजल्ट 22 से 23 तक दे देंगे। 22 से 23 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है वो साइट पर आ जाएगा। और इसमें अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो फिर आपका जो रिजल्ट है
वो नवंबर में जाने के फुल चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर में जाएगा। और आपकी जो फिर अगर नवंबर में आपका रिजल्ट जाता है तो ऐसे मान के चलिए कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको फिर न्यू ईयर में ही मिलने वाली है। इस साल आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। न्यू ईयर में मान के चलिए कि आपको जो ज्वाइनिंग है वो नहीं मिलेगी। नए साल से पहले ज्वाइनिंग तभी मिलेगी अगर उसका रिजल्ट आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर तक आ जाता है। तो ज्वाइनिंग आपको इस साल मिल जाएगी अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है। और अक्टूबर में नहीं आता तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग आपकी मिलेगी वो 2025 में मिलेगी। तो 2025 के लिए आप तैयार रहें। बाकी जो रिजल्ट की संभावना है वैसे तो जल्दी ही आने की है। अगर लेट होता है किसी कारणवश तो हो सकता है जैसे अब तक रीजन रहेगा 2.5-3 महीने में, तो ऐसा रीजन और भी निकल आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के फाइनल रिजल्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर सभी अपडेट आपको मिलती रहें। मैं हर चीज़ के बारे में आपको वीडियो बना के सूचित करता हूँ, जो भी वैकेंसी आएंगी सभी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।